हेलो आई एम योर होस्ट शाहरुख जंजुआ एंड यू आर वाचिंग द शाहरुख जंजुआ शो सीजन 2। आज के जो मेरे लेजेंडरी सेलिब्रिटी गेस्ट है, ही इज़ नन अदर देन मिस्टर सलमान पीरज़ादा ऑफ सलमान पीरज़ादा फिल्म। आज की जो मेरी इनसे जर्नल डिस्कशन होगी वो मूवी मेकिंग के बारे में होगी और उसके साथ साथ एक कॉस्ट इफेक्टिव फिल्म आप किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए आपको ब्रेक लेनी पड़ेगी। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वेलकम बैक। मेरे साथ मेरे हीरो मौजूद है सर सलमान पीरज़ादा। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। सर करीम का सफ़र कैसा रहा? अच्छा, गुड, ऑलवेज गुड। सर आई एम अ बिग फैन ऑफ ज़रगुल। सर मुझे बताएं, ज़रगुल जब आपने बनाई जी, और उसके बाद आपका उसका बनाने का आइडिया कैसे आया और एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जब मैंने ज़रगुल बनाई है, मैं कोई 11 साल के बाद पाकिस्तान आया। ठीक है। एंड आई हैड टू गेट अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट बिकॉज मुझे पता था यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है। ठीक है। ख़ास तौर पे एरोफ्लेक्स के लेंसेज एंड BL कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ठीक है। आई नीडेड टू शूट सिंक साउंड। वो मुझे पता था सिंक साउंड यहाँ पे करते नहीं, दे डोंट नो। बाहर सूरत तो जब मैं आया हूँ यहाँ पे आफ्टर 11 years, I had written the script generally when I was before I came. ठीक है। I spent about, क्या उसको आप कहते हैं, 6 months or 4 months traveling the country again head to foot. ठीक है। वो मैं ट्रैवल करता रहा and I was photographing, just doing research for my film and background and stuff like that. तो सारा मुल्क में फिरा हूँ तकरीबन and then I had to put that script in the rubbish bin because it was irrelevant. अच्छा। The country has obviously changed. ठीक हो गया। फिर मैंने क्या किया कि मैं वो कैसेट्स का ज़माना था। ठीक है। तो मैं को इतनी सारी कैसेट्स लेके आई हूँ पाकिस्तानी मूवी। ठीक है। तो जस्ट टू सी कि पाकिस्तान में मूवी क्या बनाते हैं। ठीक है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ देखता रहा, कुछ ऐसे करके देखता रहा टू गेट एन आइडिया। ठीक है। एंड 2 दिन लगे मुझे रिकवर होने के। अच्छा। बिकॉज आई कुड नॉट एक्चुअली सी पाकिस्तान इन एनी मूवी अदर दैन दे वर स्पीकिंग उर्दू और पंजाबी एंड ओ यू शट अप एंड इस किस्म के डायलॉग्स। ठीक है। और नेचुरली सुल्तान राय जो मेरा बड़ा बाय द वे फ्रेंड था, अच्छा, पर्सनल फ्रेंड था मेरा, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी। ठीक है। बाहर सूरत तो मैंने कहा यार ये तो etc. because the film was to show Pakistan. ठीक हो गया। And the characters of Pakistan. ठीक है। तो उसमें चूँकि मेरी अपनी बैकग्राउंड उधर से है, मेरी दादी और सारा ख़ानदान वो कबायली इलाके से, बिल्कुल ऐसे ही, वज़ीरिस्तान वगैरह। एंड सो आई जस्ट मेरा वैसे भी आइडिया होता है कि आई लाइक इम्प्रोवाइजिंग। ठीक हो गया। बट आई नो वेरी क्लियरली व्हाट आई वांट। तो ज़रगुल वाज बेसिकली शोइंग द कंट्री एंड द ड्रामा ऑफ द कैरेक्टर्स विद इन द लैंडस्केप, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। ठीक है। मैं देखूंगा यार इधर फिल्में बनी हुई, इधर पाकिस्तान तो नजर ही नहीं आता, इनमें कोई वो मरी की लोकेशन होती है, वहाँ पे डांस हो रहा होता है। सही है। और किसी और जगह पे वो झाड़ियों के पीछे से औरत निकल आती है। वो नोबडी ड्रेसेस लाइक दैट इन दिस कंट्री, नोबडी स्पीक्स लाइक दैट। तो वो सो आई शॉट इन द सिटी, लाहौर सिटी। ठीक है। बड़ी टफ शूट थी। ठीक है। बिकॉज दैट वाज 35 व्हिच इज इक्विपमेंट इज स्लाइटली हैवी। फोटोग्राफ मैं खुद करता हूँ। ठीक है। एंड बट you know we had a good relationship with the bazaar people and things like that. Prep किया हुआ था। ठीक है, ऐसे ठीक है। और वो सोए बाजार में मेरा बड़ा सीन है, which is one of my favorite scenes. Beautiful scenes. And वो शॉपकीपर्स की कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की वजह से पॉसिबल नहीं था। अच्छा। They were just fantastic, all of them. उनसे बाद उन्होंने कहा कि जी आप फिक्र ना करें, आप करें, क्योंकि लोगों की इधर प्रॉब्लम ये होती है कि आई मीन लाइक लोकेशन शूट करना, आई लव लोकेशन, तो मेरी स्पेशलिटी एक लिहाज से लोकेशन के ऊपर ड्रामा क्रिएट करना। सेट पीरियड फिल्म वगैरह हो तो ठीक है। बट द थिंग इज दिस के वो
आपने देखा होगा बाजार टाइट बहुत बिल्कुल सही। उसके अंदर वी हैड एटलीस्ट अबाउट 49 or 50 कैमरा सेटअप्स व्हिच इज यू नो वेरी टफ। वाओ। आगे पीछे और लोगों का यहाँ पे वो होता है कि अभी एक सीन मैं शूट कर रहा था इधर ट्रक के अड्डे पे जो कि रिलीज कट में अनफॉर्चुनेटली नहीं था। ठीक है। वो जाके बदामी बाग कहीं पे जहाँ पे ट्रकों के अड्डे वहाँ पे मैंने शूट किया वो सारा कर करा के तो दिस लीड कैरेक्टर हैड टू ड्राइव अ ट्रक बिकॉज वो ट्रक ड्राइवर है। ठीक है। तो वो ट्रक से निकल रहा है और बाय दैट टाइम यू नो पीपल नो हु ही इज एंड वो सारे उसके वो कर रहे हैं। वो लोग इकट्ठे हुए मैं शॉट्स इधर से ले रहा हूँ उधर से ले रहा हूँ। अब मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को कहा कि मैंने उससे कहा मैंने कहा यार बात ठीक है आप सबको मैं फोटोग्राफ कर ठीक है आप जो कुछ भी एक्शन कर रहे हैं वो नजर आ रहा है तो आपको जरूरी नहीं है कैमरे को देख के आप ऐसे ठीक है तो यहाँ पे ये मेक इट रियल। हाँ मेक इट रियल। तो लाइक बट you know we shot location so I was very pleased क्योंकि we were able to show एक फिल्म में तो आप सारा कुछ नहीं कर सकते ठीक है बट लाइक द थिंग इज दिस कम से कम द फिल्म इज जब मुझे याद है इसको ये चली है वर्ल्ड फेस्ट में ऑफ ऑल प्लेसेस इन एरिज़ोना अमेरिका एरिज़ोना मेरा बड़ा ही फेवरेट इलाका है। ठीक है। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन एरिज़ोना आई लाइक गोइंग देयर वो काउबॉय कंट्री। ठीक है। and beautiful landscape. ठीक है। So they wanted the film to be in that festival, so I was very happy. Wow. वहाँ पे इसको प्राइज भी मिल गया तो I was not expecting that. ठीक है। तो बाहर सूरत वो जो 3 घंटे की फिल्म ठीक है तो ये नवंबर में फेस्टिवल था और मैं बाहर में बैठा हुआ था। ठीक है। तो फेस्टिवल डायरेक्टर मेरे पास आया उसने कहने लगा कि क्वेश्चन आंसर के लिए तुम पहुँच जाओ। मैंने कहा कि इधर लोग 2.5 घंटे ड्राइव करके आए हुए इधर। ठीक है। 12 बज गए 9 बजे फिल्म शुरू हुई थी तो क्वेश्चन आंसर उसने कहा कि नहीं यू हैव टू बी देयर। ठीक है। मैं चला गया मैंने कहा यार 2-3 मिनट को अभी तो टाइम। ठीक है। और वो 45 मिनट्स दे हैड मी फॉर क्वेश्चन आंसर। वाओ। वो मुझसे कहे कि एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा कि आपने स्ट्रीट साफ की थी फिल्म करने के लिए। अच्छा। मैंने कहा कि आई एम यू नो नोबडी हैज दैट काइंड ऑफ बजट टू क्लीन द स्ट्रीट्स एंड फिल्म। ठीक है। एंड फिर दूसरा एक और क्वेश्चन बहुत सारे थे वो इट रैंग अ बेल विद द अमेरिकन ऑडियंस। ठीक है। बिकॉज इट वाज एन आउटलॉ तो वो सारा कंट्री वेस्टर्न म्यूजिक जो है दैट्स एप्पल पाई जेल एंड मॉम। ठीक है। एंड आउटलॉ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो लाइक वो you know so they said ke you know but they don't look like Pakistanis. I said well they are all Pakistanis. बिल्कुल सही है। Because they used to Indian cinema. ठीक है। You know ठीक है। which is like so you know they were kind of like इस तरह की so you know it had a good sort of reaction. यहाँ पे वो चली नहीं आज तक बंद वो ब्लड हुसैन भी नहीं चलने दी और जमील के साथ मैंने बनाई थी और मेला वैसे नहीं चलने दी। तो आई मीन ये सो दिस वाज आई डिड सम पहली उस ज़माने में कोई मेजर स्क्रीनिंग हमने की थी। प्रोड्यूसर वाज माय ब्रदर उस्मान ये इसमें रीगल सिनेमा में। ठीक है। और मैंने कहा यार बाकी सिनेमा जो है ना उस पर आप पब्लिक को बुलाएं। ठीक है। वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। काजी हमारा प्रोडक्शन मैनेजर होता था गॉड ब्लेस हिम ही इज डाइड ही वाज जस्ट एन अमेजिंग गाय एंड मैंने कहा काजी साहब ऑडियंस कहने का समान साहब होते हर किस्म का बंदा पहुंच जाएगा। वो मैं कहा यार तू जाके सिलेक्ट कर लो ना जेडे जेडे फिल्मां देखते ने। ठीक है। घर दियां सारियां माइयां कुक शुक उन्हां दे फैमिली होएगी सारे नु बुला लो ताकि फिल्म तकन आ के। ठीक है। तो यू नो ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर ट्रक बिकॉज द हीरो इज अ ट्रक ड्राइवर। बिल्कुल ठीक है। तो वो सारे भरे हुए थे ट्रक ड्राइवर सारे के सारे। सही है। शायरों उसके अंदर से थ्रू आउट 3 आवर्स एक बंदे की आवाज नहीं निकली। वाह। ना वो हिला। आपको पता है साइज कितना बड़ा है? बिल्कुल ठीक है। सिनेमा का वो भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। एंड पीपल वर जस्ट स्टैटिक। वाह। दे लव द मूवी। वाह। वो जो ऑब्जेक्शन थी किसी की कोई ऑफिशियल वगैरह एक तो आई वुड डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। ठीक है। तो वो मुझे कोई पॉलिटिकल टाइप के लोग कहने लगे कि जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ نو ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ
So the idea was to actually have a Pakistani film that you could see that it was made and shot in Pakistan on location. Indeed. ठीक है. In the country, so you could see the country. ठीक है. And the characters where they come from. ठीक है. they can what is a country? Country is people. बिल्कुल ठीक है. So without landscape, उनका connection नहीं बनता. ठीक है. Anyhow. ठीक है. Sir, what are the basic steps to follow while shooting a film? या देखें basic most step जो है कि सबसे पहले तो if you're making a film or a piece of painting or you're writing a book or whatever it is, ठीक है. you need to know कि आपने कहना क्या. ठीक है. वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. ठीक है. Number 1. ठीक है. And then you get about to actually putting something together. अब प्रॉब्लम जो यहाँ पे है पाकिस्तान में जी सिनेमा की, आजकल की सोसाइटी में जिस तरह वर्ल्ड इतनी एडवांस हो गई, मूव कर रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. ठीक है. फिल्म की सारी ग्रामर चेंज हो गई. ठीक है. फिल्म इज अ लैंग्वेज फॉर्म. ठीक है. इट्स नॉट रिटन वर्ड. आई मीन रिटन वर्ड में ये है कि किसी ने नॉवल लिखा हुआ है तो वो डिस्क्राइब कर रहा है. अच्छा नॉवलिस्ट के क्यों लोग पढ़ेंगे? क्योंकि उसकी अल्फाज की सिलेक्शन जो है बहुत खूबसूरत हो. दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट क्रिएट्स एन इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर. बिल्कुल ठीक है. सही है. वो अगर डिस्क्राइब कर रहा है कि जी 25 साल की बैंक सर्विस के बाद बैंक मैनेजर रिटायर हुए, ठीक है. वो अपने भाई का गांव में गया, घर में गया, उसने खिड़की खोली है, बाहर उसने लैंडस्केप देखी, उसने कुछ कंजबीन वगैरह बनाई है, उसका कोई गिलास पिया, बैठा है, सोचा क्या करना. तो द नॉवेलिस्ट हैज क्रिएटेड एन इमेज व्हिच द रीडर विल विजुअलाइज. बिल्कुल ठीक है. सिनेमा हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज. इट्स अ लैंग्वेज ऑफ विजुअल्स. ठीक है. Where every audience, whether it's Chinese, Japanese, American, French, Pakistani, ठीक है. can understand what they see. ठीक है. A character doesn't have to say. हमारे dramatic जो construction है is written by people. यहाँ पे screen play का concept बड़ा अजीब है. ठीक है. Dialogue कोई और लिखता है, story कोई और लिखता है, screen play कोई और लिखता है. It's just very weird. ठीक the है. whole thing. सही है. And then दूसरा ये सबसे फंडामेंटल चीज़ जो है द मेजर फ्लॉ. लेकिन आजकल के ज़माने में ये एक गिवन मंत्र है. ठीक है. कि इफ यू देयर इज नथिंग दैट डिस्क्राइब्स अ सोसाइटी एज सिनेमा डज. इतनी सिग्निफिकेंस है सिनेमा. अच्छा. एंड इफ ए सोसाइटी डजंट हैव a strong indigenous cinema, ठीक है. they are not only in danger of not having a film industry, they're in danger of not having a culture at all. Period. ये एक worked out 2+2 किस्म की एक equation है. तो यहाँ पे ये है कि सारे का सारा जो ये विजुअल, आप अपने टीवी के ड्रामे ले लें, एनी विजुअल एंटरटेनमेंट दैट हैपेंस, उसमें वो सारा बॉलीवुड है. और बॉलीवुड से मेरी मुराद ये है कि बॉलीवुड डजंट इवन रिप्रेजेंट द होल ऑफ इंडिया. उनका आप सिनेमा देखें, केरला का, साउथ का, बंगाली सिनेमा, ठीक है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट. ठीक है. बिकॉज उनका एजुकेशन लेवल और है उन एरियाज का, वो बहुत बड़े एरियाज है, ठीक है, हिंदुस्तान के. ठीक है. तो वो जो बम्बई में होता है उसको आपकी इंडस्ट्री के सम इयर्स बैक यहाँ के मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स वो होते थे जो कि अफगानिस्तान जाते थे, वहाँ से वीडियो को सेट लाते थे, शॉर्ट पे शॉर्ट इंडियन फिल्म की कॉपी करके वो कॉपी बना देते. ठीक है, ठीक है. मेजर फ्लॉज. ठीक है सर, एक स्क्रिप्ट में जान कैसे डाली जाती है? भाई स्क्रिप्ट में जान कैसे डलती है, देखें, इफ यू मेकिंग अ मूवी, आइडिया है आपके पास, ठीक है, कि जी ये चीज होनी चाहिए, दिस इज द आइडिया, दिस इज द स्टोरी, ठीक है. अनलेस यू आर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, somehow, ठीक है,
और मास्टर भी एक गलत अल्फाज है, यू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। देखें ना, अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके अल्फाज सही नहीं होंगे, मेरे अल्फाज सही नहीं होंगे, वो ये होएगा, यहाँ पे कोई चीज़ ख़राब हो जाए, वो मुझे याद आ रहा है कि वो टेक्नीशियंस को मैं समझाता था, यार ये जो 6 पिन हेयर पिन, इसीलिए कहते हैं कि वो हेयर बराबर वो पिन होती है, जो प्लग होता है उसको, प्लग को कभी भी ऐसे ना करें निकालने, डिस्टॉर्शन वो वहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बिकॉज इट्स सो डेलिकेट। सो यू जस्ट, if it's sticks a little bit, you just kind of put it out straight. Never do this. ठीक है। वो मुझे कहना जी इन्हों एंज करोगे तो एंज हो जाएगा। बंदा कहता है एंज हो जाएगा, इधर एंज फैक्टर। ओ यार मैंने कहा यार जिन टेक्नीशियन ने चीज़ बनाया हुआ है उसको कौन एंज करो तो एंज हो जाएगा, वो दोबारा में जाके अपना सिर मारेगा, मैं किस बांदर के हाथ पकड़ाई हुई ये चीज़। ठीक है। The point is this, you have to understand technology to be able to translate that idea ठीक है in onto visual terminology. Just as if you would write something, ठीक है, आपके कम से कम अल्फाज मुनासिब होने चाहिए ताकि आप रीडर को समझा सकें कि आप क्या रहे। ठीक है। So that is the fundamental most thing to get that thing right. वो वर्ड स्क्रिप्ट तो बड़ी दूर की बात है, मेरा मतलब है कि उसकी आप जो हैं क्या उसको कहते हैं बेसिक्स ही अगर ठीक करना है, you need to know what you're saying. ठीक है। Why are you saying that? Okay, you clear in your head कि this is what you want to say. Correct. कि ये जो आइडिया है इसका मकसद मैं कहना ये चाह रहा हूँ। ठीक है। And to the viewer it should be, देखें फाइनल आर्बिटर जो है, फाइनल जो चीज़ है वो व्यूअर है। ठीक है। ऐसे और यहाँ पे एक मेंटल डिफेक्ट रहा है हमारे चीज़ें बनाने वालों में। ठीक है। तो वो समझते हैं कि ऑडियंस जो है वो गधे हैं, एंड पे कहते हैं कि जी वो अच्छी फिल्म थी किस तरह बनाई है, वो ऑडियंस ही फजूल है। तो बंदे का दिल करता है कि यार कोई चीज़ उठा के उसके मुंह में मारे, कि ये मेरा मतलब है कि इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द ऑडियंस। ठीक है। ऑडियंस यहाँ की क्या है, जो देहात के लोगों के पास आप चले जाएं जो कि 4 जमातें भी नहीं पढ़े हुए, ठीक है, वो बुल्ले शाह समझते हैं बुल्ले शाह की कह रहे। तो जो बंदा जिसकी समझ में बुल्ले शाह आता है या कोई अपना अली अजवेरी की चीज़ समझ में आती है, उसको आप जाहिल नहीं कह सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन एक और चीज़, तो वो चीज़ देख रहा है, वो किरदार से रिलेट नहीं कर सकेगा। ठीक है। तो इधर फिल्म मेकिंग का तरीका ये है कि आपको ऑडियंस को कहा जाता है, आई मीन दैट इज द मंत्रा, कि जी आप जरा जोर डाल के अपने दिमाग पे सोचें कि ये किरदार ये है। अच्छा। तो यार यानी स्क्रिप्ट राइटर की जिम्मेदारी नहीं है, फिल्म मेकर की। देखे ना, फिल्म मेकिंग अ मूवी इन्वॉल्व्स स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द थिंग। ठीक है। देन द स्क्रिप्ट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ फिल्म। ठीक है। तो वो आप कोई भी आइडिया ट्रांसलेट नहीं कर सकेंगे अनलेस यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी ऑफ द, आपने फोटोग्राफ कैसे करनी है, उसको लाइट कैसे करना है, उसको ये क्या, जो वो टेक्नोलॉजी क्या रेंडर करेगी, और फिर उसकी जुबान क्या है विजुअल लैंग्वेज। ठीक है। ठीक है। I mean, you don't have, the character doesn't have to actually spend time, people are watching the movie. They're watching it. वो कैरेक्टर बाहर निकला है, वो गाड़ी में बैठा है, चला गया, कई लोगों को नजर आ रहा है कि वो चला गया। ठीक है। अब वो जरूरी कहता है, कैरेक्टर को बताने की जरूरत नहीं कि अब मैं जाके गाड़ी स्टार्ट करूंगा, उसमें बैठूंगा, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं जाके उसको डस करके मारूंगा। ठीक है। वो भाई हमको दिखा दें। ठीक है। वो पहले क्यों बता रहे हैं डायलॉग। ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आती है यहाँ की स्क्रीन प्ले राइटिंग के अंदर, जो स्टाइल है उसके अंदर ये है कि द स्टोरी इज unraveled by the characters saying that this is what is going to happen. ठीक है. Whereas characters are different. ठीक है. It's characters हैं फर्क background के लिए. ठीक है. That is what makes characters interesting. ठीक है. They are put into a situation, कोई accountant है, कोई doctor है, कोई mechanic है, कोई चोर है. ठीक है. They're put into a drama and they, as each character, जिस तरह इंसान है, human beings हैं, everybody has got layers. Nobody is a one-dimensional person. ठीक है. And they don't, through their dialogue, say that this is what is going to happen. ठीक है. ठीक है. You know,
people can watch what is happening. तो ये इस किस्म की चीज़ें। थैंक यू सर, थैंक यू। व्यूवर्स, आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपको नॉलेज मिल रहा होगा सर से, कितनी ज़बरदस्त गुफ्तगू सर कर रहे हैं। आप लोग ब्रेक लें, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मैं सर से कॉमन सेंस के सवाल पूछने वाला हूँ। देखते हैं सर कितना ज़बरदस्त कॉमन सेंस गेम को प्ले करते हैं। आप ब्रेक लें, हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो कॉमन सेंस गेम का आगाज हुआ चाहता है। सर आप तैयार हैं? ऑलराइट, मेरा पहला सवाल है आपसे, पाकिस्तान का फ्लैग सबसे पहले कहाँ लहराया गया था? सबसे पहले कहाँ लहराया गया था? जी। आई हैवंट द फॉगीएस्ट आइडिया। मेरा मतलब है कि मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा पर वो मुझे मुनासिब नहीं होगा कहना। कहाँ पर लहराया गया था वो मैंने बचपन में देखे हुए हैं फ्लैग लगाते हुए। चले सर, एक्चुअली मैंने वो डिफेंस डे का अभी तक लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा चलो यार लगा रहने दो। चले सर, द करेक्ट आंसर इज हवा में लहराया गया था। चलो हवा में, हाँ नेचुरली हवा में लहराएगा, इट जस्ट मेक्स कॉमन। ठीक है सर। स्टिल एयर में तो वो अंदर पंखा चलाना पड़ेगा वरना लहराने। ठीक है, वो बंदा लेके दौड़ रहा हो। सर मेरा दूसरा कॉमन सेंस का सवाल है आपसे। ठीक है। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ डी। नहीं सर, रॉन्ग आंसर। इंग्लिश में ई के बाद एन आता है। ENGLISH, इंग्लिश। अच्छा ओके, मैं समझ रहा था कि आप मुझसे अल्फाबेट पूछ रहे हैं। तो इसलिए कॉमन सेंस है। अच्छा ओके ओके। सर मेरा तीसरा सवाल है आपसे। एलिफेंट अगर स्विमिंग पूल में गिर जाए तो वो किस तरह बाहर आएगा? हो एलिफेंट तो कुकरेन श्रेन के साथ ही बात कोई एक आधा बंदा भी मारेगा बीच में और फिर या जी सर, वो गीला होके बाहर आएगा। नो गीला तो नेचुरली होएगा, बंदा भी मार देगा, क्रेन भी मूव नहीं पड़ेगी। दैट इज इन केस समबडी इज स्विमिंग। ठीक है, एक्सीडेंटली। ठीक है सर, मेरा फोर्थ क्वेश्चन है आपसे। लाहौर से कराची फ्लाइट 1.5 घंटे में जाती है। अच्छा। और कराची से लाहौर फ्लाइट 90 मिनट में कैसे आ जाती है? उधर से कोई रॉकेट शॉकेट। मेरा मतलब है कि आजकल जमाना एडवांस कर गया, शायद पीआईए के पास रॉकेट सिस्टम। सर मेरा सवाल था, लाहौर से कराची फ्लाइट 1.5 घंटे में कैसे आती है और वहां से कैसे वापस आती है 90 मिनट में? तो सर 1.5 घंटे और 90 मिनट सेम होते हैं। 90 मिनट्स एंड 1.5 आवर्स सेम होते हैं। टेल्स यू कि मेरा मैं अभी तक आप उठे हैं अभी सो के। ठीक है सर, ये मजाक तो चलता रहेगा। नहीं, मजाक चलता है। सर मैसेज टू द व्यूअर्स आप क्या देना चाहेंगे? कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, ठीक है, मीनिंगफुल प्रोग्रेस किसी किस्म की, अगर उसके पास एक वाइब्रेंट कल्चरल पॉलिसी ना होए, ठीक है, उसका कल्चर वाइब्रेंट ना होए, ठीक है, एंड आर्ट डजंट सक्सीड। दुनिया जहान के अंदर आप मिसाल ले लें, जहाँ जहाँ पे चेंजेस आए हैं थ्रू हिस्ट्री, द कल्चर हैज़ बीन द स्पीयरहेड ऑफ चेंज because it takes science, technology, philosophy with it. And so that's the single most thing people must discover कि उनका indigenous अपना देखें। पाकिस्तान में बड़ी एडवांटेज है एक लिहाज से कि यहाँ पे जगह इतने साइज की नहीं है एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्री। ठीक है, बट यहाँ पे बड़ी एक पावरफुल किस्म की वैरायटी। यू हैव पश्तून कल्चर, यू हैव बलोच, यू हैव सिंधी, यू हैव पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम यूपी एंड थिंग्स लाइक दैट। 4-5 डिस्टिंक्ट कल्चर्स हैं आपके, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर बिकॉज डाइवर्सिटी क्रिएट्स रिचनेस। बट द थिंग इज दिस दैट द कल्चर देखें, कल्चर इज एन इवॉल्विंग, ठीक है, इट्स नॉट स्टैटिक। ठीक है, तो वो सोसाइटी के साथ साथ उसकी डेवलपमेंट के साथ कल्चर इवॉल्व होता रहता है। बट एट द सेम टाइम मसला कहने का ये है कि ये इंडिजिनस कल्चर 3500 साल से पहले से चलता आ रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो पीपल, आई मीन यू नो द इम्पोर्टेंट सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लोगों के लिए हेल्प नेचुरली नहीं है, either through state mechanism or people don't talk about it, but this is something to think about कि आपका जो culture is basically the way of living, how people live, रहन सहन, खाना पीना, ये वो, but at the same time उसके अंदर से emanate होता है आपका
Art is singularly important. ठीक है, Indigenous, not copycat. ठीक है, ठीक। Not कि जी इंडिया ने ये किया तो हम भी ये करें, इंडिया ने ये किया तो हम भी ये Something किया. creative, You something know, creative। be creative, because creative is being in science, technology, movie making, engineering. It's the same thing. True. Business सारा thing. True। तो क्रिएटिव एलिमेंट जो है उसको अलाइव रखना ठीक है बहुत जरूरी चीज। सर, इतनी खूबसूरत बात पे बायोट्रॉल की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर है सर। ओह माय गॉश, ये आपके लिए। ये क्या चीजें सर, ये बायोट्रॉल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इंफॉर्मेटिव एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप मेरे शो में आए। प्लेजर। अपना ख्याल रखिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा इस एपिसोड के और थम्स अप ज़रूर किएगा। हम दोनों को दुआ में याद रखिएगा। अब हम लोग हाउस ऑफ चाइनीज़ जा रहे हैं लंच करने के लिए, तो मैं आपसे एक ऑर्गेनिक लंच करने के लिए जा रहे हैं। आप YouTube पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द शाहरुख जंजुआ शो सब्सक्राइब करें, वहाँ मेरी वीडियोस देखें, कमेंट्स करें और लाइक करें।